हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे जो आपका रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 आपके सीबीएसई में से कुछ सिलेबस जो आपकी एनसीईआरटी बुक हैं तो उसमें से सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम किए हैं। उसी के बेसिस पे आज हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बायोलॉजी के अंदर से कम हुए हैं। मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं रेस्ट ऑफ द टू जो आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो आपका पूरा एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स में से मिलता है, जिसके अंदर से जो आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है वो पूरा एंटायर सिलेबस जो आपका पूरा सिलेबस होता है उसके अंदर से आता है। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है उसके अंदर आपके 80 मार्क्स आपके एग्ज़ाम के होते हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो कि स्कूल के थ्रू जाते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स के जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो आप स्कूल में पीरियोडिक पेपर्स देते हो, प्री बोर्ड देते हो और जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, क्विज़ करते हो, टेस्ट देते हो, दे आर ऑल उसके बेसिस पे ये 20 मार्क्स में से नंबर्स लगाए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो सबसे पहले जो 20 मार्क्स होता है उसका बाइफर्केशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। जो आपके फर्स्ट 5 मार्क्स होते हैं वो आपके जो 3 आपके प्री बोर्ड्स करवाए जाते हैं, प्री बोर्ड 1, 2 एंड 3, उसी के बेसिस पे एवरेज निकाला जाता है। फिर उसके बाद उसको इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद आपके 5 मार्क्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट होते हैं लाइक आपका टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप और इंक्लूड शॉर्ट टेस्ट जो क्लासेस में होते हैं उस बेसिस पे निकाला जाता है। फिर उसके बाद आपके 5 मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल के, जो कि आप प्रैक्टिकल बुक जो बनाते हो या प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर जो भी आप प्रैक्टिकल्स करते हो, क्लास में भी टीचर्स भी प्रैक्टिकल करवाते हैं, उस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपके 5 मार्क्स होते हैं वो आपके क्लास के सेल्फ असेसमेंट के होते हैं, स्टूडेंट्स वर्क के होते हैं और जो आप क्लास में किस तरीके का वर्क करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस तरीके से आपके वो 5 मार्क्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपके 20 मार्क्स होते हैं उसका बाइफर्केशन होता है। अब बात करते हैं आपके 10th के अंदर पहले क्या क्या आता था और अब क्या क्या नहीं आएगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो बुक है उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर वो 25 मार्क्स का आता था। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो आता था 23 मार्क्स का था। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 7 मार्क्स, जिनको टोटल मिला के 80 मार्क्स थे और उसमें से 20 मार्क्स जो उसके बाद उसमें 20 और इंक्लूड किए जाते थे आपके इंटरनल असेसमेंट के। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग की सबसे पहले बात करते हैं। जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है उसके अंदर आपका लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ते थे लिविंग बीइंग, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। इट मीन्स हम पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ते थे, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स। ये पूरा का पूरा हम पढ़ते थे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। Health, reproductive health and needs of family planning, safe sex versus HIV AIDS and childbearing women health, heredity और evolution की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो 4 हैं ये मेजर चैप्टर हैं जिसके अंदर से मोस्ट जो पेपर होता है वो बनता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते थे और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हम देखते थे। और जो आपका नेचुरल फिनोमिना था उसके अंदर भी हम देखते थे कि
जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा नेचुरल फिनोमिनन, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, तो इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशन इनकन्वेंशनल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर हम सारा पूरा जितना भी था हम उसमें सारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते थे। बट अब इनके अंदर से कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट किए गए हैं। ये आपका जो 10th के अंदर डिलीटेड थ्योरी पोर्शन है वो है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में देखें तो इसके अंदर वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स था, उसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आपका रिमूव कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स हटा दिए गए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हटा दिया गया है। नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन हटा दिया गया है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोन्स भी हटा दिया गया है। तो ये जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये हटा दिए गए हैं। बट जो आपका लाइफ प्रोसेस है वो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके अंदर से कुछ छोटे मोटे टॉपिक हटाए गए हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था जो कि हटा दिया है इन्होंने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हटा दिया है। नर्वस सिस्टम हटा दिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स हटा दिया है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स भी रिमूव कर दिया है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटाया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं हटाया गया है। बाकी जो आपका मेंडल्स के थे वो सारे के सारा चैप्टर आपका है उसके अंदर। इट मीन्स जो 10th के अंदर से बहुत ही कम टॉपिक रिमूव किया गया है, ज़्यादा टॉपिक्स रिमूव नहीं किए गए हैं। जो आपके मेंडल्स के लॉ थे, हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज में, तो उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा दिया है। फॉसिल फ्यूल्स हटा दिए हैं। सोलर एनर्जी हटा दी है। बायोगैस, विंड, टाइडल एनर्जी और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हटाए हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक आजकल हर किसी को नॉलेज होती है। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक इन्होंने रिमूव किए हैं। और जो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर से आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके थ्रू पूछा जाएगा।
forest and wildlife, coal and petroleum conservation, example of people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any present होगा तो, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो टॉपिक हैं इनके अंदर से आपके इंटरनल असेसमेंट आएगा। ये इंटरनल असेसमेंट का ये टॉपिक है जिसके अंदर से आपको इंटरनल असेसमेंट के जो आपके 5 मार्क्स कोई सा भी इंटरनल असेसमेंट करवाया जा सकता है। लाइक आपका इसके ऊपर क्विज़ हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, कोई चार्ट पेपर बनवाया जा सकता है, कोई मॉडल बनवाया जा सकता है। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए ये टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया है। बाकी बहुत ही कम टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से टॉपिक ही आपके रिमूव हुए हैं। जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर से कुछ मेजर टॉपिक रिमूव हुए हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका सेम है। थैंक यू सो मच।